बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जो है ना, ये मेरे तमाम उन व्यूवर्स के लिए है, तमाम उन दोस्तों के लिए है जो चूज़ा मंगवाते हैं और चूज़ा मंगवाने के बाद कह लीजिएगा कि उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वजह उसकी ये होती है कि बहुत सारे नए फार्मर होते हैं, नए बंदे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमने चूज़े के साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है, कैसे इनको माहौल देना है, और क्या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो अपने बर्ड का नुकसान करवा बैठते हैं। सीन ये होता है कि जब चूज़ा उनको डिलीवर किया जाता है तो पहले 3-4 दिन तक तो चूज़ा बिल्कुल फिट रहता है, सही रहता है। उसके बाद जाके उनका चूज़ा जो है ना, वो या तो बीमार होना स्टार्ट हो जाता है और बीमारी के बाद वो चूज़ा मरना स्टार्ट हो जाता है। तो अक्सर दोस्त साहब आप गिला करते हैं कि भाईजान पता नहीं चूज़ा पीछे से बीमार आया है, या फिर आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि हमें पता चले कि जब आप हमसे चूज़ा मंगवाते हैं, यानी कि पोल्ट्री आइडिया से आप चूज़ा मंगवाते हैं, तो उसके बाद हमने चूज़े को रखना कैसे है, क्या क्या एहतियातें करनी है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो को शुरू करने से पहले दो तीन बातें कह लीजिएगा कि बहुत ज़रूरी। आप दोस्त साहब अक्सर कहते हैं भाईजान नाम ज़रूरी बताया करें, लोकेशन भी बताया करें। देखें, नाम मेरा मनकूश अहमद है, लोकेशन हमारी फैसलाबाद है। गूगल पे आप हमें सर्च कर सकते हैं पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से, आपको हमारी लोकेशन मिल जाएगी। उसके साथ आप व्हाट्सएप जिस भी नंबर से, जिस भी नाम से आपने सेव किया हुआ है, हमारा ये जो नंबर है 0333 66 24 692, जब एक मरतबा आप इसको सेव कर लेते हैं तो उसके बाद उस डिटेल में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारी लोकेशन मिल जाएगी। छुट्टी सिर्फ जुमे वाले दिन होती है। जुमे वाले दिन विजिटर हज़रात से भी मैं माजरत करता हूँ कि सर आप फार्म पे ना आएँ। अगर आप आते हैं तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि जुमे वाले दिन मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं होऊंगा। बाकी जितने भी दिन होते हैं इंशाल्लाह ताला सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मैं अपने फार्म पे बैठा होता हूँ। सेकेंडली ये चीज़ है कि ये सीरीज़ मुझे पता है कि काफ़ी अरसे बाद स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, दोबारा आके अब दोस्तों से मुखातब हो रहा हूँ। तो इस ड्यूरेशन में ज़ाहिर बात है आपसे हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे मामलात मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जो बिहाइंड द सीन चल रहे थे। ज़रूरी नहीं था कि आप दोस्तों के साथ डिस्कस किए जाएँ जब तक वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई हुई हैं। स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों के साथ वो भी शेयर किया जाएगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है यार, चैनल याद से सब्सक्राइब करें। इसकी पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार सब्सक्राइब करना आप पे वो कह लीजिएगा कि ज़रूरी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी मुर्गियों के रिलेटेड, आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी। सिर्फ यहाँ पे मुर्गियाँ बेची नहीं जाती बल्कि मुर्गियाँ पालने का तरीका आप दोस्तों को सिखाया जाता है। जो भी चीज़ें चल रही होती हैं लेटेस्ट, उसके मतलब आप दोस्तों को आगाह किया जाता है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, कर दें यार चैनल सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी इस पे वीडियो मिलेंगी। बढ़ते हैं जी अपनी वीडियो की जानब। अच्छा, इसमें बात ये थी कि चूज़ा हम बाहर से मंगवाते हैं और चूज़ा आने के बाद हमारे पास चूज़ा जो है वो बचता नहीं है जी। 3-4 दिन तक सही रहता है, उसके बाद चूज़ा जो है वो मरना स्टार्ट हो जाता है, बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, सबसे पहली तो इसमें मैं आपको वजह बता दूं। जो 3-4 दिन तक चूज़ा आपके पास तंदुरुस्त रहता है तो इसलिए रहता है कि पीछे से चूज़ा आपके पास सही सलामत एक्टिव आया था। उसके बाद जो भी मामलात हुए हैं वो आपके पास आके चूज़े को कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिनकी वजह से चूज़ा डे बाई डे जो है वो सुस्त होना शिकार हो गया है, बीमार होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद एट द एंड चूज़ा जो है वो मोर्टेलिटी की तरफ चला गया है। तो इसी पे हम कह लीजिएगा कि सबसे पहले पॉइंट इसमें 3-4 कैटेगरी कर रहते हैं। सबसे पहले आ जाता है ट्रैवलिंग स्ट्रेस आ जाता है। जब चूज़ा ट्रैवल करता है तो क्या क्या एहतियातें की जाती हैं। फर्स्ट फीड कौन सी दी जाती है जब भी आप चूज़ा बाहर से मंगवाते हैं, चाहे वो 1 दिन का है, 7 दिन का है या महीने का चूज़ा है। आज हम इसी के ऊपर रहेंगे कि छोटा चूज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक के चूज़ा, क्योंकि ये हमारी मोस्ट हॉट फेवरेट प्रोडक्ट है 1 मंथ ओल्ड चूज़ा। तो इसी पे हम डिस्कस करते हैं कि 1 महीने का चूज़ा जब आप मंगवाते हैं तो आते ही चूज़े के साथ आपने कैसी ट्रीटमेंट करनी है, कौन सा पानी देना है, कैसी फीड देनी है। और ये तो ट्रैवलिंग का आ गया। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप चूज़ा बाहर से मंगवा रहे हैं और उससे पहले आपके पास चूज़ा मौजूद है तो तब आपने क्या एहतियात करनी है। इसके साथ ही ये चीज़ आ जाती है कि चूज़े को कितने दिन तक जो है वो आपने कौन सी फीड देनी है, और साथ ही जिस शेल्टर में आप चूज़ा रखना चाह रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। वन बाय वन आप दोस्तों से मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आ जाता है जी ट्रैवलिंग। जब चूज़े को करवाई जाती है तो चूज़ा ट्रैवलिंग स्ट्रेस में आ जाता है। जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें, जब भी चूज़े को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो चूज़ा थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेता है। कॉलोनी चेंज करने की वजह से, शेल्टर चेंज करने की वजह से। दो आप अगर पीछे से गंदगी में भी चूज़ा उठा के लेके आ रहे हैं, यानी कि जब भी बर्ड पीछे से आता है
मतलब अगर आप हमसे चूज़ा मंगवाते हैं तो हम कितना चूज़ा तैयार करते हैं, 2000-2500 चूज़ा तैयार कर रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आप हमसे 100 चूज़ा मंगवाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास माहौल हमसे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमने 2500 चूज़े को तैयार किया है, वहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है। आपके पास 100 चूज़े की गैदरिंग आपने रखनी है, तो वहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल, इट्स अंडरस्टूड थिंग कि आपके पास लाजम साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ 100 चूज़े को तैयार करना है या 100 चूज़े को आपने पालना है। तो एक ये चीज़ आ जाती है कि जब भी आप गैदरिंग से चूज़ा उठा के अच्छे माहौल में भी लेके आते हैं, फिर भी चूज़ा जो है वो ट्रैवलिंग स्ट्रेस में आ जाता है। क्यों आ जाता है? बर्ड की ये नेचर है, जैसे इंसानों की ये नेचर है ना कि जब एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाता है, इवन कि एक मोहल्ला अपना घर का छोड़ के नए घर में शिफ्ट होता है, तो बंदे भी जल्दी एडजस्ट नहीं होते। तो इसी तरह ये परिंदे हैं, परिंदों के साथ भी ये मामला होता है, आपने इनको एडजस्ट करवाना होता है, अपने बर्ड को नए घरों में एडजस्ट करवाना होता है कि हाँ जी, आज से आपका ये नया घर है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ट्रैवलिंग स्ट्रेस में? सबसे पहले तो ये आ जाता है कि जैसे हम फैसलाबाद में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल हम इस्लामाबाद में भी चूज़ा बेचते हैं, स्वात में भी बेचते हैं, कराची भी बेचते हैं, कोयटा भी जाता है, पूरे पाकिस्तान में हम चूज़ा बेचते हैं। डिपेंड करता है कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना बनता है। अगर तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो फिर आपने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। जैसे फैसलाबाद से अगर कराची चूज़ा जाता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि चूज़ा जो है वो गर्मियों के मौसम में ना भेजा जाए। जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें, गर्मियों के मौसम में चूज़ा जो है वो ट्रैवल करते करते हीट स्ट्रोक में आ ही जाता है। तो कराची या फिर जो दूर के डिस्टेंस है, गर्मियों में हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ पे चूज़ा ना भेजें, मास वाया डे ओल्ड चूज़ा, और वो भी इस कंडीशन में कि उसको 100% श्योर कि एयर कंडीशन अंदर रख के चूज़ा भेजा जाए। चूज़ा आपके पास आ गया तो वहाँ पे आके आते ही आपने फ़ौरन से चूज़े के साथ क्या अमल करने हैं, ये मैं डिस्कस करता हूँ जी। सबसे पहले जब आपके पास चूज़ा आता है तो बहुत सारे दोस्त अहबाब एक गलती कर लेते हैं कि आते ही चूज़ा खोला और साथ में खुराक और पानी उनको ऑफ़र कर दिया। तो आपने कभी भी ये काम नहीं करना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, कभी भी ये काम नहीं करना। अगर एक्सट्रीम लेवल की गर्मी पड़ रही है तो फिर कम से कम कुछ 3-4 मिनट लाजम बर्ड को दें कि चूज़ा निकल के उछल कूद कर ले, और चूज़े को फिर आपने मोनीटर करना है कि यार इनमें कौन सारे ऐसे बर्ड हैं जो ट्रैवलिंग स्ट्रेस की वजह से डाउन हो गए हैं, तो उनको निकाल पे साइड पे कर लें। मतलब 100 बर्ड मंगवाया तो एक दो चूज़ा लाजम ऐसा होगा कि जो ज़रा दब गया है, तो उसको निकाल के आपने साइड पे कर लेना है और उसको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल के साथ आपने लेकर के चलना है। एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल क्या हो सकता है? उसकी 2-3 दिन तक एक्स्ट्रा निगहदाश्त करें, उसको इम्यून बूस्टर एक्स्ट्रा दें, उसको खुराक का ख्याल करें कि ये खुराक ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अदरवाइज़ बाकी जो बर्ड्स हैं उसको आपने क्या करना है जी, पानी चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, आते ही आपने इम्यून बूस्टर पानी में मिला के लाजम देना है, ताकि अगर ये किसी भी तरह से ट्रैवलिंग स्ट्रेस में आया हुआ है या इसका इम्यून सिस्टम डाउन हुआ हुआ है, तो आपने इम्यून बूस्टर साथ में शामिल कर देना है। इम्यून बूस्टर लेज़ोविट स्ट्रॉन्ग के नाम से मिल जाता है मार्केट से, ये आपने पानी में शामिल करके इनको देना है। सबसे पहले पानी ही ऑफ़र करना है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। पानी ऑफ़र करने के बाद आपने फिर क्या करना है कि इनको फीड देनी है। फीड में बहुत सारे दोस्त जो हैं वो गलती कर लेते हैं कि जिस भी जगह से आप बर्ड मंगवा रहे हैं, तो आपने लाजमी उस फार्मर से पूछना है कि भाई आप इसको कितने नंबर फीड दे रहे हैं और कौन सी कंपनी की फीड दे रहे हैं। कोशिश करनी है कि वही नंबर और उसी कंपनी की फीड आपने अपने बर्ड को देनी है जो पीछे से फार्मर उसको दे रहा है। अगर आप फीड चेंज करते हैं तो फीड चेंज करने की वजह से भी बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, और ज़्यादातर जो बीमारियाँ लगती हैं बर्ड को वो इसी वजह से लगती हैं। बेशक आप द बेस्ट फीड दे रहे हैं, फिर भी जब सडनली बर्ड की फीड चेंज होती है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता उस तरह से जिस तरह से बर्ड को करनी चाहिए। तो आपने कोशिश करनी है कि वही फीड, उसी नंबर की फीड अपने बर्ड को देनी है। अगर आपके इलाके में वो फीड मैसर नहीं है तो फिर फार्मर से आपने रिक्वेस्ट करनी है कि भाईजान एटलीस्ट हमें एक बैग जो है वो इस फीड का लाजमी साथ भेज दें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फीड अवेलेबल नहीं है। तो जो फार्मर इस्तेमाल कर रहा था वो फीड प्लस जो आपके इलाके में इजीली फीड अवेलेबल है, कोशिश करनी है कि हमेशा ताज़ी फ्रेश फीड आपने इस्तेमाल करनी है। आप अक्सर ब्रोकर हज़रात से फीड लेते हैं तो वहाँ पे इशू ये आ जाता है कि फ़ीड मैक्सिमम गर्मियों में जो है वो आप 15 दिन, और सर्दी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना फ़ीड जब एक मरतबा मैन्युफैक्चर हो जाए, क्योंकि इसमें मेडिसिन इस्तेमाल होती है, तो 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जब आप ब्रोकर से या स्टॉकियों से फीड उठाते हैं तो वहाँ पे कोई कंफर्म नहीं होता कि ये फीड कितनी पुरानी है। तो कोशिश ये करनी है कि किसी ट्रस्टेबल पर्सन जो है वहाँ से फीड उठाएं, उसको रिक्वेस्ट करके कि भाईजान हमें फ्रेश फीड दें, उसके साथ मिक्स करके आपने अपने चूजे को ये फीड ऑफर करनी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि जब भी आप बर्ड बाहर से मंगवाते हैं,
आपने लाजमी अपने शेड की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सफाई इन सेंस, बेशक आपने नया काम शुरू करना है, आपको पता है आपने यहाँ पे पहले बर्ड रखा भी नहीं हुआ, अगर खुदा न खास्ता उस जगह पे आप बर्ड रखना चाह रहे हैं जिधर पहले से बर्ड मौजूद है या पहले वहाँ पे बर्ड था अब नहीं है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आल दो कि वहाँ पे 2-3 महीने पुराना ही बर्ड था। सबसे पहले तो आपने उस जगह को अच्छी तरह से क्लीन अप करना है, सैनिटाइज़ करना है। सैनिटाइज़ कैसे कर सकते हैं आप? सबसे सस्ता तरीका है जी फार्मोलिन। फार्मोलिन जो है वो तकरीबन 20 लीटर की पानी के टैंक में हाफ लीटर फार्मोलिन डाल के आपने शेड को लगा देनी है, तो जिससे आपका शेड जो है वो सैनिटाइज हो जाएगा इंटरनल। और आपने उस शेल्टर को एयर टाइट कर देना है, पर्दे वगैरह लगा के, शापर वगैरह लगा के एयर टाइट कर देना है, ताकि अगर खुदा न खास्ता अंदर कोई जम्स वगैरह हैं तो वो डेड हो जाएँ। उसके बाद आपने जो अगला काम करना है ना, ये चूज़ा आने से 7 दिन पहले के मामला हैं जो आपने लाजमी करने हैं। अपने उस शेल्टर को आपने चूना लाजमी लगाना है। चूना एक ऐसी चीज़ है अभी तक की जो सबसे सस्ती और आजमूदा है जरासीम कुश अद्वियात में, और सबसे सस्ता ये कह लीजिए कि हमारे पास सोल्यूशन है कि आप चूना लाजमी लगाएं। चूना आप हर 2 महीने बाद, बेशक वहाँ पे बर्ड रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, 2 महीने बाद आपने लाजमी अपने फार्म के बाहर वाली साइड पे आपने चूना लगाना है। अंदर वाली साइड पे लगाना है तो बर्ड को बाहर निकाल के आप चूना कर सकते हैं। जब नया बर्ड आ रहा है तो फिर अंदर बाहर हर जगह आपने 2 से 3 दिन पहले चूना लाजमी लगा देना है। कम से कम कोशिश करें कि पहले लगा दें हफ्ता, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम 3 दिन पहले आप लाजमी पूरे शेड में चूना लाजमी लगा दें। ये बहुत ही आजमूदा और ज़बरदस्त है कि अगर ना नज़र आने वाले जरासीम, छोटे हशरात वगैरह जो हैं वो खुद ब खुद मर जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ चीज़ हो भी तो वो सफ़ेदी के ऊपर आपको नज़र आ जाती है। बेसिकली चूने को हम सफ़ेदी भी बोलते हैं। तो ये आ गया जी इसकी सफाई सुथराई का। अगर पहले से वहाँ पे बर्ड मौजूद है आपके पास, तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है कि देखें, आपको अगर पता है कि आपके पास पहले से बर्ड मौजूद है और आप 100 चिक्स 1 मंथ ओल्ड मज़ीद मंगवा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपने जो नया बर्ड आ रहा है उसको हमेशा डिस्टेंस पे रखना है। उसको कभी भी ये काम नहीं करना कि उसके साथ ही, अगर तो ये गलती कर दें कि जो पुराना बर्ड है उसके साथ ही आप उसको छोड़ दें, तो समझ लें आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है। ऐसा कभी भी नहीं करना। पुराने बर्ड के साथ नया बर्ड कभी आते ही नहीं, फ़ौरन से नहीं कभी भी छोड़ते। चाहे जितना मर्जी एक्टिव बर्ड पीछे से आ रहा है, चाहे जितना मर्जी एक्टिव बर्ड जो है वो आपके फार्म पे पहले से मौजूद है, लेकिन ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि आते ही पुराने बर्ड के साथ नया बर्ड आप मिक्स कर दें। हमेशा नए बर्ड के लिए अलग से शेल्टर रखें। कोशिश करें कि मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 15 से 20 फीट का डिस्टेंस लाजमी हो पुराने बर्ड से नए बर्ड के शेल्टर का। और इन दोनों शेल्टर के दरमियान आपने रेगुलर 10 दिन तक जो है वो सैनिटाइज लाजमी करना है। नया बर्ड आता है तो आपने उसको इम्यून बूस्टर एक दिन नहीं देना, आप लगातार उसको 3 से 4 दिन लगातार इम्यून बूस्टर दें। उसमें जैसे मैंने पहले बताया है, लेजोविट स्ट्रॉन्ग के नाम से मिल जाता है, उसके साथ एमीविटाल हाई के नाम से एक इंजेक्शन मिलता है, वो पिलाया जाता है, वो आपने बर्ड को पिलाना है। और जब ये वाले मामला हो तो कोशिश करें फिर दोनों बर्ड को पिलाएं। ये नहीं कि एक बर्ड को पिला रहे हैं वो नया आया है, फिर दोनों बर्ड को पिलाएं, ताकि इन दोनों का इम्यून सिस्टम एक जैसा रहे। इसके बाद जो वैक्सीन का अमल आ जाता है, आप कोशिश ये कर रही हैं कि जो नया बर्ड आ रहा है ज़ाहिर बात उसको भी वैक्सीन हुई हुई है, जो आपके पास पहले से मौजूद है उसको भी वैक्सीन हुई हुई है, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अगर दोनों बर्ड को वैक्सीन हुई हुई है तो दोबारा अपनी सेफ्टी के लिए दोनों बर्ड को एक मरतबा लाजमी वैक्सीन इकट्ठों को कर देनी है, ताकि दोनों बर्ड के एनडी का टाइटल एक ही मरतबा रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।